वेलकम टू स्पाइस इट अप विद नरगिस। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने चाहेंगे वो ये है कि लाइफ को सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड कैसे बनाया जाए। इसके लिए मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि जिस पे अगर आपने अमल किया तो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो 5 पॉइंट में से पॉइंट नंबर 1 है, अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कीजिए। अजीब सी बात है, पास्ट को भूल जाए? नहीं, पूरे पास्ट को नहीं, पास्ट की उन चीजों को जो आपको हर्ट करती हैं, जो आपको तकलीफ देती हैं, और जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को सही तरीके से नहीं देख सकते। उस पास्ट को याद करने का कोई फायदा नहीं जो आपको फ्यूचर में कोई हासिल नहीं दे सकता। ऐसा ही है कि आप जानते हैं कि सांप के काटने से किसी की डेथ नहीं होती। जब सांप किसी को काटता है या किसी को डसता है तो उससे उसके बाइट करने से मौत वाकई नहीं होती। बॉडी कोलैप्स उस वक्त होती है जब बॉडी के अंदर वो जहर फैलता जाता है, जो वेनम है, ठीक है, वो जब फैलता जाता है पूरी बॉडी के अंदर तो आहिस्ते आहिस्ते बॉडी कोलैप्स कर जाती है। इसी तरह पास्ट में अगर एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, वो पास्ट में हुआ है, अगर आप उसको बार बार प्रेजेंट में और फ्यूचर में सोचते रहेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि आपकी बॉडी में जहर फैलता जाएगा और उस जहर के फैलने से आपकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, और जब बॉडी ही नहीं रहेगी तो कैसा प्रेजेंट और कैसा फ्यूचर। सो पास्ट को भूल जाइए। पॉइंट नंबर 2, दूसरों के ओपिनियन को लेट गो करने की कोशिश कीजिए। मतलब कि उनके, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हम दूसरों के ओपिनियंस को अपने ऊपर हावी कर देते हैं, और उससे होता ये है कि उनके ओपिनियंस इतने मैटर करने लगते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद खो देते हैं। मतलब कि हम लर्न करें नो कहना। मतलब कि मेरे सारे दोस्त एक काम कर रहे हैं, वो मुझे ओपिनियन दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि नहीं तुझे भी ये करना चाहिए, और मुझे वो नहीं करना है, लेकिन मैं मना नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि लिहाज में या इस चीज़ में कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या कहेंगे कि यार मैं ये काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे वो काम नहीं करना है या वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है जो मुझे नहीं करनी। तो आप लर्न करें कि आप उनके ओपिनियन को ओपिनियन ही लें, अपने ऊपर इतना हावी ना कर दें कि आप अपने ट्रैक से हट जाएं। पॉइंट नंबर 3, अपने लिमिटेड बिलीफ्स को अपने ऊपर हावी ना कर लें। लिमिटेड बिलीफ्स क्या होते हैं? अब लिमिटेड बिलीफ्स का मतलब ये है कि वो बिलीफ्स जो बचपन से मेरे अंदर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली डाले गए। कुछ बिलीफ्स तो मैंने कॉन्शियसली डाले हैं, वो मेरे लिए शायद अच्छे हैं कि मैंने कॉन्शियस एफर्ट की है बिलीव करने के लिए किसी चीज़ को। अनकॉन्शियस बिलीफ्स क्या होते हैं कि जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं उनकी बातें सुन के, उनकी एक्शंस देखकर मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सैलरीड क्लास के घर का बंदा अगर ये सोचे कि मुझे बिजनेस करना है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि मेरे घर में किसी ने ये चीज़ नहीं की है, मेरे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, उसके घर के लोगों के ओपिनियन भी उस बारे में यही होंगे कि ये रिस्की है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे, चीज़ें कैसे करोगे, किस तरह से ये होगा। तो उसके माइंड में सबकॉन्शियस ये चीज़ बैठी हुई है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट डू इट। बट ये है उसका लिमिटेड बिलीफ। क्योंकि किसी ने नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कर पाएंगे। आप कर पाएंगे अगर आप ये सोचें कि ये मेरा बिलीफ है, ये मेरे अंदर दिमाग में बैठा हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। इफ यू बिलीव that there is nothing that you cannot do, अगर आप ये बिलीव कर लें कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक दे उस काम को करने के लिए। मतलब अगर आप अपने अंदर से सारी चीज़ें, यानी आप आपके अंदर आप ये क्लियर कर दें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे अंदर जो मुझे पुश बैक करे या मुझे रोक ले किसी का काम को करने से, तो बाहर की दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आपको रोक सके। सो ये है लिमिटेड बिलीफ। सो अपने लिमिटेड बिलीफ से बाहर निकलने की कोशिश करें और समझें कि हर चीज़ जिंदगी में पॉसिबल है और इसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करें। फोर्थ पॉइंट है रिलेशनशिप्स, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स एक इंसान की ज़िंदगी में, आई अंडरस्टैंड दैट। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका अपने साथ, अपने सेल्फ के साथ क्या रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से लोग अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं एक रिलेशन के साथ
कि वो रिलेशन उनको स्ट्रेंथ देता है, वो रिलेशन ना हो या उसमें कोई रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, मसला हो जाए तो आप अपसेट हो जाते हैं। आपकी खुशी और गम का ताल्लुक उस रिलेशनशिप से हो जाता है। तो ऐसा करने से होता क्या है कि जब उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है या उस शख्स में प्रॉब्लम आती है तो आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आप अपने फ्यूचर को देख नहीं पाते सही से और आप कोलैप्स होने लगते हैं। सो अपने आप को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से खुद खुश होने की कोशिश करें। मतलब कि आपको कोई बाहर की सोर्स या बाहर की चीज़ आपको जो है वो हैप्पीनेस ना दे। आप खुद अपने अंदर इस तरह हो कि आप लोनलीनेस फील ना करते हो। आप ये फील करते हो कि मैं अगर अकेला भी हूँ तो मैं इटसेल्फ में हैप्पी हूँ। तो अपने आप से बात करना, अपनी चीज़ें देखना आपको अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी मैं ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट, बट योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, आपका अपने आप से रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी हैप्पीनेस इस बात पे नहीं होनी चाहिए, एक रिलेशन पे, एक शख्स पे। आपका हैप्पीनेस आपके अंदर से आनी चाहिए। आपकी खुशी, आपकी मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज मनी, यानी पैसा। अगर हम किसी के करियर का और किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन कि उसमें कितना पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जैसे सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। उसमें जो है वो जैसे ही जॉब लगती है आर्टिकलशिप के बाद और बहुत अच्छी जो है वो पैसे मिलते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतनी सैलरी होती है, ठीक है। तो फौरन से बंदा सोचता है कि हाँ मुझे ये करियर चूज करना चाहिए क्योंकि इसका रिटर्न जो है वो इतना आएगा। तो बहुत से लोग अपना करियर सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन रिटर्न, कि उसको उसमें रिटर्न कितना होगा। तो जब आप ऐसे ही करके करियर सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर आपका पैशन शामिल नहीं होता है तो आपको वो सक्सेस नहीं मिलती जो सक्सेस आपको तब मिलती है जब अपने आप को जब आप पैशन को फॉलो करते हैं। मीनिंग कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, यानी ऐसा करियर चूज करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो मनी आपको फॉलो करेगा और अनलिमिटेड वे में फॉलो करेगा। बिकॉज कि उसमें आपका पैशन है तो आपका इनपुट डिफरेंट किस्म का होगा, आपके आइडियाज डिफरेंट किस्म के होंगे और आप भीड़ से अलग होंगे। तो जब आप भीड़ से अलग होंगे तो उसका रिटर्न आपको ज़्यादा आएगा। सो मनी जो है उसके लिए भी हमेशा उस तरह से सोचें कि मैं उस पैशन को फॉलो करूं, जो मेरा ड्रीम है अपने ड्रीम को फॉलो करूं, तो मनी विल फॉलो योर ड्रीम। सो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप अपना ख्याल रखेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो यू वुड बी होपफुली एबल टू लीड अ सक्सेसफुल and a satisfied life. Bye bye.